Hello everyone, so let us discuss this problem on arithmetic mean. So in this problem, you have to find the arithmetic mean for this frequency distribution table using direct method. Okay, and the answer will be from these four options. There will be only one correct answer and that will be from these options. So before moving to the question, I think you should get a basic idea of what is given and what we have to find. Okay. So what is given? So if you will think, you will get an idea that only the frequency distribution table is given. Okay. Yeah. So by the help of this table, you have to find the answer. Okay. So what will be the answer? Okay. So basically what we have to find? So we have to find the arithmetic mean. So arithmetic mean will be the answer for this question. Okay. So अगर हमें arithmetic mean इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, उसके लिए हम इस टेबल को, जो आपको एक गिवन है टेबल, इस टेबल को हम थोड़ा वर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखेंगे. द टेबल विल बी सेम बट हम इसे थोड़ा वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे. हम क्यों करते हैं वो? हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू दैट. सो हियर यू गो गाइस. सो आपकी जो टेबल थी वो आप वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको वो इस टाइप की मिलने वाली है. ओके, एंड द फ्रीक्वेंसीज वर लाइक इन चिल्ड्रन इट वाज 0 to 12 and then 12 to 24 and 24 to 36 and 36 to 48. And the last one was 48 to 60. Okay, and the birthday gift and 0 to 12 category was 3 and then 5, 7, 9 and 11. ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसे वर्टिकल बर्थडे गिफ्ट जो है आपका, उसे आप FI से डिनोट करेंगे फॉर द टाइम बीइंग. ओके, एंड XI विल बी अनदर थिंग दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस. ओके, सो इसका मतलब ये होता है जो इसकी मिडल वैल्यू आप लेंगे, दैट विल बी, अगर आप इन दोनों का मीन निकालते हैं तो दैट विल बी अराउंड 6. ओके, अगर आप इसे देखेंगे तो 0 + 12 is 12, 12 divided by 2 is 6. तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? इट इज इक्वल टू 6. सिमिलरली आप इधर देखते हैं तो 12 + 24 is 36 divided by 2 is 18. ओके, सो ऐसी सिमिलरली आपको सबकी मिडल वैल्यूज लिखनी है. तो आप मिडल वैल्यू अगर लिखते हैं तो दैट विल बी लाइक दिस: 16, 18, 30, 42 एंड 54. ओके, सो आपको बेसिकली चिल्ड्रंस में आपको जो कैटेगरीज दी थी उनकी मिडल वैल्यू आपको XI में लिखनी है. जब आप XI की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सारे, तो आप FI एंड XI की वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकते हैं. व्हाट यू हैव टू डू, आपको इधर ये FI जो है और जो इधर XI है उन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है. सो इन दिस फर्स्ट row you will get 18, that is 6 into 3. Similarly for the second row, that is 5 into 18, so it will be 90. For the third row, 7 into 30, so that will be 210. And for this row, 9 into 42, so that will be equal to 378. And the last one, 11 into 54, this will be equal to 594. ओके, सो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हमने आंसर फाइंड करने के लिए इस फॉर्मेट में आपको हमेशा बनाना पड़ेगा जब आप डायरेक्ट मीन मेथड यूज करने वाले हैं. ओके, सो आपको डायरेक्ट मीन मेथड का
फॉर्मूला अगर पता हो तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो अगर आपको डायरेक्ट मीन मेथड में आपको मीन फाइंड करना है तो देयर विल बी लाइक दिस, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। सो बेसिकली आपको इन दोनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए, एफ आई एक्स आई का समेशन की एंड एफ आई समेशन की। ओके, सो हम सबसे पहले इसकी इन सब की वैल्यूज सम करने वाले हैं। सिमिलरली देन हम इन सब की वैल्यू को सम करेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास समेशन पूछा जा रहा है एफ आई एक्स आई का, तो वो कुछ 1290 आ रहा है। ओके, एंड समेशन ऑफ एफ आई इज कमिंग एज 35। ओके, तो आपको ये दोनों वैल्यूज पता चल गई हैं और आपको यहाँ से मीन का फॉर्मूला भी पता चल चुका है। ओके, सो ये आपको मीन का फॉर्मूला है एंड दीज आर योर वैल्यूज। यू हैव टू पुट दीज वैल्यूज टू फाइंड द फाइनल आंसर। सो द मीन विल बी द अरिथमेटिक मीन and the required answer that will be equal to 1290 divided by 35. Okay, so it will be around 36.85. ओके, सो आपको फाइंड करना था इसका आंसर। तो अगर हमें आंसर फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको इसके ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो ऑप्शंस आप देखेंगे तो 36.85, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। एज यू कैन सी हियर, दिस इज ए, सो योर ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो आप इधर क्या लिख सकते हैं, you can write the correct option is A. Okay, so hope you all have understood the question. Thank you.